रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू भाइयों की पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज महंगाई आसमान छू रही है, क्या ये महंगाई मुसलमानों के लिए सिर्फ है? अगर हम लोग शिवचरण कश्यप और हम लोग डॉक्टर हीरा यादव जी जाए पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी लेकर और डीजल भराएं, तो आप बताओ क्या और रहमान को महंगा मिलेगा आज के रेट में मिलेगा और धीराज और शिवचरण कश्यप जी को क्या सस्ता मिलेगा? डीजल पेट्रोल गैस के हमारे और तुम्हारे रेट एक, सारे अनाजों के रेट एक, सब कुछ एक। जब सब कुछ एक है तो बताइए ये माफ करना हिंदू भाइयों की पार्टी कहां से होगी? आज भ्रष्टाचार चरम में है, आप सब लोग देखते होंगे। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, आप बताओ कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो यहाँ के थाने में आपकी रिपोर्ट बगैर पैसे के लिख नहीं सकते, और जिसका गलत काम आ गया उसका भी नाम बगैर पैसे के कटता नहीं है। भ्रष्टाचार चरम में है, तहसीलों में चले जाओ, एक माल भी बगैर पैसा लिए रिपोर्ट नहीं लगाता। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था, ये बिल्कुल सही है कि अगर पहले भ्रष्टाचार 100 रुपए का था तो बताओ आज 1000 रुपए का भ्रष्टाचार है कि नहीं? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। और नौकरी के नाम पर मैं खासतौर से हिंदू भाइयों आपसे कहूंगा, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों के बच्चों को, भाइयों को, बेटियों को नौकरी मत दो, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिन हिंदू भाइयों तुमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, बताओ तुम्हारे बच्चों को नौकरी सरकारी क्यों नहीं मिल रही? तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? और जब देखोगे आपने अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया है और वो बच्चा जब पढ़ गया तो आज की तारीख में फ्रस्ट्रेशन में घूम रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, डिग्री उसने ले ली, उसके माँ बाप ने अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन जब बच्चा पढ़ गया तो आज की तारीख में दर की ठोकरें खा रहा है और वो शर्म के मारे अपने माँ बाप के सामने सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है। दलित समाज के भाइयों, दलित समाज के भाइयों, पिछड़ी जाति के भाइयों, आज आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, प्राइवेट कर दिया, नौकरियों में ठेके पे रखे जा रहे हैं, और प्राइवेट जब हो जाता है तो उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो देश का सबसे खूबसूरत संविधान बनाया, उन्होंने क्या कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर खराब संविधान भी है और लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वो खराब संविधान भी अच्छा संविधान हो सकता है। आज की तारीख में आपका संविधान खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बदलाते हैं, संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्त का जो बिल आया, ऐसे तमाम बिल आए हैं और एक एक करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा था, एक एक करके उनके संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, एक एक कानून बदलने की कोशिश हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, ये पीडीए के लोगों जो हमें एक मौका दिया है अखिलेश यादव जी ने कि हम सब इकट्ठे हों और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को इतनी ताकत दे अखिलेश यादव जी को कि देश में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, 27 में यहाँ सरकार बनाओ, और दावे के साथ कहता हूँ कि 27 में अगर सरकार आपने बना ली, मुख्यमंत्री तो आपके बनेंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, लेकिन
लेकिन 29 में भी आपका नेता इस देश का सबसे बड़ा नेता बना। तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का भारत होगा, तभी बाबा साहब के संविधान को सही मायने में लागू होगा। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम सब पीड़ित हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में आपको वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि अपना वोट 1000 रुपए में बेच देना, 5000 में बेच देना। उन्होंने संविधान में अधिकार इसलिए दिया था कि अपने वोट का अधिकार सही ढंग से अच्छे लोगों को, अच्छी पार्टियों को आप चुनकर भेजो, तभी आपका कल्याण होगा और तभी आपकी कला बहबूदी होगी इस देश के अंदर। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अपने बाबा के संविधान को बचाना है, अगर अपने आरक्षण को बचाना है, अगर इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को मिटाना है, अगर नौकरियों का पिटारा फिर से खुलवाना है, तो हमें 27 में हमें मौका है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीए की सरकार बनाए और अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत फिर से मुबारकबाद करूंगा, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हमारे सामने एक ऐसा फार्मूला रखा। आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ये देश में सांसें चल रही है, उसकी कदम के कगार पर है और पार्टियों में दम नहीं है। इसलिए आप सब बताओ, ये उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो अकेले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हरा सकती है, पीडीए के लोग हरा सकते हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव था तो लोग हमसे कहते थे, मजाक बनाते थे हमारी, कहते थे सिर्फ परिवार के 5 ही जीतेंगे, 6ठी सीट कोई नहीं जीते। लेकिन हम लोग कमजोर लोग हैं, हम लोग बोलते कम हैं, हम कमजोर लोग हैं, लेकिन दिल में आग चल रही थी और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। पीडीए के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लोगों, हम पीडीए के लोग सिर्फ 40% इकट्ठे हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में बताओ हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया। और जिस दिन ज्यादा नहीं, जो इसीलिए 100% नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम 70% में पीडीए के लोग इकट्ठे हो गए तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन रिजल्ट आएगा, टीवी पर पट्टी चलेगी, तो बड़ा मोटा चश्मा लगाकर देखेंगे कि कोई सी भारतीय जनता पार्टी की जीत रही है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी है जो शरद मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई, सैफई गांव से चलकर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, पूरे देश में खड़ी कर दी, जिसका फायदा हम भी ले रहे हैं, जिसका फायदा आप भी ले रहे हैं, जिनकी वजह से पिछले दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का सर ऊंचा हुआ है। आप बताओ कि मुलायम सिंह यादव जी से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? आप बताओ मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? जिस इंसान ने गरीबी में रहकर कितनी बड़ी पार्टी आपको बनाकर दी और उनके लायक लेके जो विदेश से पढ़कर आए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद विकास की गंगा बहा दी, बताओ उनसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? और हम सब लोग चाहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज चाहता है कि आने वाले दिनों में 27 में पीडीए की हुकूमत बने इस उत्तर प्रदेश के अंदर। बताओ दलित भाइयों, सरकार अपनी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पिछड़ी जाति के भाई आप बताओ कि हमारी सरकार आपकी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों में आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और जब पीडीए के लोगों आपने अगर ये तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश में 27 में हमारी सरकार बनेगी, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी सरकार और सरकार जब बन जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, समाजवादी
किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मजे से दूल्हा को अपने घोड़े पे नहीं, घोड़ी पे चढ़ा कर ले जाना, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई जलाने वाला नहीं होगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर, तुम्हारा कोई उत्पीड़न करने वाला कोई नहीं होगा। पिछड़ी जाति के भाइयों, तुम्हारे बच्चों को नौकरी सरकारी देने से कोई रोक नहीं सकता है जब समाजवादी पार्टी और पीडीए की सरकार होगा। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं, हम सब लोग कमजोर लोग हैं, लेकिन आप बताओ, आपने जैसे हाथ उठाकर बताया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी से आप मोहब्बत करते हो, आपने बताया कि अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करते हो, और जब मोहब्बत करते हो तो सिर्फ जुबान से मत कहना, बल्कि यहाँ से जाने के बाद अगर जो जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में पीडीए के लोगों की कुंडी खटखटाना और कहना कि इस बार अपनी सरकार बनाना। इस बार किसी बहुत हो गया दूसरों की सरकार बनाते बनाते, इस बार अपनी सरकार बनाना है, पीडीए की सरकार बनाना। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा समय भी आप लोगों ने दे दिया तो माहौल एक बना है पूरे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों तुमसे घबराई हुई है कि जब 40% इकट्ठे हुए तो 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, और अगर 70 इकट्ठे हो गए तो दाना पानी देने वाले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बताओ, एक बार हाथ उठा करके टाइम दोगे कि नहीं दोगे पार्टी को? आपको बहुत मुबारक कि आपने लोकसभा का कैंडिडेट लोक पार्लियामेंट में भेजा, बहुत मुबारक। आप सबको बहुत मुबारक कि आपने पार्लियामेंट में अपना एक नुमाइंदा भेजा, लेकिन आंवला के लोगों, सिर्फ पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा। अगर आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होगी तो जो ये पुलिस तुम पर जुल्म कर रही है, जो ये पुलिस तुम पर फर्जी मुकदमे लिख रही है, बताओ किसी की हैसियत थी जो तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिख दे? तुम्हारी सरकार हो, ये पुलिस भी तुम्हारी होगी, ये अधिकारी भी तुम्हारी सुनते। इसलिए सरकार बनाना जरूरी है, और सरकार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा। और जो लोग समझते हैं, पिछड़ी जाति के लोग समझते हैं ये पार्टी हमारी है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो समझते हैं हमारी पार्टी है, ये पार्टी तुम्हारी नहीं है, पार्टी तुम्हारी है समाजवादी पार्टी। दलित भाइयों, तुम्हारी पार्टी है समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं आप लोगों से एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, और ये शेर कोई शेर हंसी या ताली बजाने का नहीं है, बल्कि एक नसीहत देने का ये शेर है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अक्सर अभी रायबरेली गया था, वहां भी मैंने पढ़ा, सीतापुर गया, वहां भी मैंने पढ़ा, और सिर्फ इसलिए कि अपने लोगों के दिमाग खोलने के लिए हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा शेर पढ़कर और आंवला के लोगों आपको मुबारकबाद दूंगा। बताओ, आप लोग इस बार 27 के चुनाव में आंवला जिताकर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी बने, आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने। हमारी यहाँ की बातों से नहीं बनेंगे, बल्कि विधायक की गिनती से बनेंगे, विधायकों की संख्या से बनेंगे। यहाँ 403 एमएलए हैं, 403 एमएलए में 202 एमएलए हमें चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हरा लो, सरकार तो बनी नहीं है, कान खोलकर सुन लो, उनसे बड़ा गद्दार समाजवादी पार्टी का कोई हो नहीं सकता। बताओ, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने टिकट अच्छे बांटे थे कि नहीं बांटे थे? टिकट अच्छे बांटे थे कि नहीं बांटे थे? लोकसभा के चुनाव में जिसका रिजल्ट आया कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती समाजवादी पार्टी का, गठबंधन जीता 43 सीटें हासिल की। जब अच्छे टिकट लोकसभा के चुनाव में बांट सकते हैं तो विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही टिकट बटेंगे। जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि अखिलेश यादव जी जिसे टिकट दे उसको पीडीए का भाई एक भाई इस साइकिल का बटन दबाकर
आंवला की सीट यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजे। बरेली से अभी हम 2 विधायक, इससे पहले तो 0 था। और मैं तो अक्सर प्रदेश में कहता हूँ कि जो वो पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी भी किस्मत अच्छी थी, वो भी फतेहपुर से लोकसभा में पहुंच गए पार्लियामेंट में। और जो हमारे पाल साहब आए और मैं इनके साथ उत्तर प्रदेश में जब जाता तो पाल समाज के भाई रोड पर खड़े मिलते हैं, जो ठोक के कहते थे कि मुसलमान यादव का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, तीसरे वोट को भी जरूर छोड़ दो कि पाल समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। आज वो सारे समाज हैं और अगर नहीं आते तो आंवला की सीट तुम लोग कैसे जिता पाते? 2 बरादरियों से या 3 बरादरियों से। सबने वोट दिए तभी जीती। इसलिए साथियों, उनकी भी किस्मत अच्छी है कि वो जिस दिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उत्तर प्रदेश में सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। और मैं शिवचरण कश्यप जी को भी कहूंगा कि इनकी भी थोड़ी थोड़ी अच्छी है। तुमसे पहले 0 थी यहाँ पर, तुम्हारे बनने के बाद 2 MLA जीत गए। और बताओ कितने जीतेंगे? इस बार जो माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का भी जो माहौल है, उनके नेताओं का माहौल है, अगर हम सब लोग एकजुट होकर हमने ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को जो लड़ा दिया तो 9 की 9 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ से। और जब बरेली 9 जिताएगी तो उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने से दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। इसलिए साथियों, बताओ मेरी बात से सहमत हो के नहीं हो? अरे आपके यहाँ पर यादव कितने हैं इस लोग की विधानसभा में? कितने यादव? 35,000। अरे जीराज भाई, मुझे 35 दे दो, जिंदगी में मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरे यहाँ तो 2,500 वोट यार, लेकिन मुझे 60,000 भाई। लेकिन ऊपर से नीचे तक चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे कश्यप, जो भी बिरादरियां हैं, 29 बिरादरियां हैं मेरे साथ। कोई ऐसी जाति नहीं है जो ताऊ रहमान और समाजवादी पार्टी को वोट न दे। जब अपने व्यक्तिगत संबंध बनाओगे, उनकी परेशानी में खड़े होगे, तो ऐसी कोई जाति नहीं है जो आपको वोट न दे। जब मुझे मुसलमान को दे सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक नफरत फैलाई, जब वो मुझे जिता सकते हैं तो बताओ यहाँ लड़ने वालों को क्यों नहीं जिताएंगे? डॉक्टर साहब कह रहे हैं सब जातियों के लोग हैं, और ये बात इसलिए है कि आपने मेहनत की होगी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो आज छवि है, मैं तो अक्सर कहता हूं कि उनमें मैग्नेटिक पावर है, उनमें चुंबक है। अगर किसी चौराहे पर मुख्यमंत्री जी को खड़ा कर दो, एक तरफ दूसरे चौराहे पर अखिलेश यादव जी को खड़ा कर दो, तो भीड़ बताओ कहां ज्यादा होगी? इसलिए मैग्नेटिक पावर है आज हर जाति का आदमी। क्योंकि जो नारा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, जो नारा काशीराम जी ने दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आओ सभी जातियों के लोगों, आओ सभी धर्मों के लोगों, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मैं अपने लोगों से कहता हूँ, अपने से मतलब जो पार्टी का बेस वोट कहलाता, मैं उनसे कहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कुर्बानी देना सीखो। हमने सोच लिया है, समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे हराएंगे। उन्होंने कहा कुर्बानी देना हमारे लोगों ने सीखा, तो लोकसभा के चुनाव में मौर्य भी जीत गया, कश्यप भी जीत गया, ठाकुर भी जीत गया, ब्राह्मण भी जीत गया। कोई जाति ऐसी नहीं बची जिस जाति का उत्तर प्रदेश से लोकसभा में समाजवादी पार्टी का एमपी न बना। इसलिए साथियों, बहुत मुबारक हुई मीटिंग डॉक्टर यादव जी, और आप तो बहुत जुझारू आदमी हो, बहुत मेहनत करते हो। मैं वैसे आपने देखा नहीं क्योंकि मैं बहुत कम, लेकिन आपकी मोहब्बत और आंवला के लोगों की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। और मैं जूही जी का भी धन्यवाद करूंगा, नेहा यादव का नहीं करूंगा, ये तो यही नहीं है, लेकिन जूही जी का धन्यवाद करूंगा
कि जो आंवला से मोहब्बत रखती हैं और यहाँ चलकर लखनऊ से यहाँ पर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक शेर सुन लो, समझ के यहाँ से जाना कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से, तालीम शिक्षा, तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, जैसे आजकल जोड़ा जा रहा है, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत बहुत